तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बीना सच कह रही है मामा। बोलो बोलो जोहा। अब मैं क्या बोलूं? जोहा, क्या ये सच है? सच है मामा। इनफैक्ट साइम ने इनकी खातिर सुसाइड भी कमिट की। वो मैं बस बस कर दो जोहा, तुम इतनी चालाक हो। वलीद, क्या हो गया है? वलीद भाई, ये सच नहीं है। जोहा का कोई... तुम मत बोलो महा बीच में, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। कि मेरी बात तो सुने। रहने दो माँ, मेरे लिए भी यहां से चले जाना ही बेहतर है। जोहा, जोहा, जोहा बात तो सुनो। जोहा रुको। जोहा। तलहा, देखो तो मेरी बात सुनो। मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो हकीकत कैसे जान पाओगे? अभी हकीकत बताना बाकी है क्या? तुम लोग सब जोहा को गलत देखो, तुम जोहा भाभी की वकालत मत करो। मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस घर के भले के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। भला? इस घर का भला? ये सब कुछ होगा तो इस घर का भला कैसे होगा? तलहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि जोहा बेकसूर है। देखो, वो अगर तुम्हारी बहन है तो उसकी साइड मत लो। तलहा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एतबार करो। एतबार ही तो किया है मैंने तुम पर, और वलीद भाई ने जोहा भाभी पर। महज अंदाजों पर इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते वलीद। उसकी खामोशी उसका एतराफ थी मामा। खामोशी कभी एतराफ नहीं होती, हर एतराफ लफ्जों का मोहताज होता है। मामा, एतराफ की जरूरत वहां पेश आती है जहां सच की गवाही दरकार हो। तुम इस मामले में मत बोलो तलहा। क्यों ना बोलूं मामा? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूं? यहाँ लोगों को तड़पता देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? खुद को कंट्रोल करो तलहा। मामा ठीक कह रही हैं, जोहा का घर तुम्हारा ससुराल है। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगे तो माँ को तकलीफ होगी यार। माँ को तकलीफ होनी चाहिए। मेरा तो जी चाहता है कि... क्या जी चाहता है तेरा? बोल, क्या जी चाहता है? मामा, माँ ये सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी बहन की नेक नियति का भरम रखती रही है वो। और इस घर में जो मकरब फरेब का जो बीज बोया ना उसने, उसकी सजा मिलनी चाहिए उसे। मैं उसे भी उसकी माँ के घर छोड़ाऊंगा और फायजा आंटी और डॉक्टर अंकल से खुद जवाब मांगूंगा। ये सिला दिया तुम लोगों ने मेरी तरबियत का? औरत को क्या समझाओ है तुम लोगों ने? जोहर महा इस घर की इज्जत है, और इज्जत के बगैर ना मुझे ये घर चाहिए और ना तुम जैसी औलाद। तलहा, तुम और महा एक दूसरे के साथ खुश रहो। देखो, मेरी वजह से अपने लिए मसले मत खड़े करो प्लीज। माँ सब कुछ जानती थी भाई। क्या वो मुझ पर भरोसा कर कर मुझे सब बता नहीं सकती थी? फिर भी तो वही होता जो अब हुआ है। बड़ी तारीफें करती थी ना तुम अपने ससुराल की और अपने शौहर की। देख ली उनकी जहनियत। मैं और रहमान भी वलीद को कोई खुदा का भेजा हुआ तोहफा समझते थे। क्या निकला। मैं करती हूँ वलीद से बात। नहीं मामा, आपको उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम ये कह रही हो कि किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बात करने से ज्यादा क्या होगा? वलीद मुझे वापस लेने आ जाएगा। आपको क्या लगता है मैं चली जाऊंगी उसके साथ?
फिर तुम ही बताओ ना, क्या करूं? इतना कुछ हो गया और मैं किसी का गिरबान ना पकड़ूं। ये सारी प्रॉब्लम साइम की वजह से क्रिएट हुई। साइम ने ही बीना को मेरे खिलाफ भड़काया। माँ कुछ नहीं बोली? नहीं मामा, वो तो सच बोलना चाह रही थी मगर मैंने ही उसे मना कर दिया, वरना अभी वो खड़ी होती मेरी जगह यहाँ पे। ये बात माँ को मालूम है कि तुमने उसकी खातिर इतना बड़ा बोहतान अपने सर ले लिया? अच्छा ही हुआ ना ले लिया। अपने हस्बैंड के बारे में तो पता चल गया, एटलीस्ट ये तो पता चल गया वो कितना ट्रस्ट करता है मुझे। हेलो मामा, जोहा से बात कराए मेरी। आ गई तुम्हें बहन की याद? मामा सब ठीक हो जाएगा। वलीद भाई अभी गुस्से में है, एक बार उनका गुस्सा ठीक हो जाए फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। माँ तुमसे बात करना चाहती है। हाँ प्लीज, मुझे नहीं करनी है इन लोगों से बात। सुन लिया? कहाँ जा रही हो? जोहा से मिलने। अब वहां नहीं जाओगी तुम? तलहा वो मेरी बहन है, उसे जरूरत है इस वक्त मेरी। तुम्हें अपनी बहन की बहुत परवाह है, इस घर की कोई परवाह नहीं? तलहा इतने हार्श मत हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो रहे हो। देखो सच्चाई तुम लोग अभी भी नहीं जानते हो। अच्छा चलो तुम बता दो सच्चाई, क्या है सच्चाई? अगर वलीद भाई इतने सालों में जोहा पर एतबार नहीं कर सके तो तुम मेरी सच्चाई पर क्या एतबार करोगे? माहा, मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम वहां नहीं जाओगे। अब या तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा या फिर अपनी बहन के आंसू पहुंचने होंगे। कहा था ना सच तकलीफ देगा। झूठी जिंदगी गुजारने से सच का दर्द सह लेना बेहतर है बीना। प्लीज भाई, भाभी को घर ले आए। साइम सिर्फ उनके एक पास्ट का हिस्सा है। पास्ट का वो हिस्सा जिसे वो अब तक भुला नहीं सकी। ऐसी बात नहीं है। साइम अगर भाभी के लिए इम्पोर्टेंट था तो सिर्फ शादी से पहले तक, और वो कभी उनकी मोहब्बत नहीं रहा। देखो बीना, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझसे पहले उसकी जिंदगी में कोई और था। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इतना बड़ा राज छुपाने के लिए उसने तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डालने की कोशिश की। नॉट एक्सेप्टेबल। मगर भाई ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जब सजा सुनाने का इख्तियार नाअहल लोगों को मिल जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि जुर्म की नौयत क्या है। वलीद, जब तक तो मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक मैं फैसले का इख्तियार किसी और को नहीं दे सकती। जाओ उसे लेकर आओ, उसे और तकलीफ मत दो। आपको उसकी तकलीफ का एहसास है और मेरे कर्ब की आपको कोई परवाह नहीं है। तुझे कर्ब से निकालना चाहती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ उसे वापस ले आ। बेटा, तू उसके बगैर खुश नहीं रह सकता। इसी बात का तो फायदा उठाया उसने। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर कायम रहोगे ना तो तलहा और माहा के दरमियान भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस घर का शिराजा बिखर रहा है वलीद। खुदा के लिए चंद गलत फहमियों की बुनियाद बनाकर पागलपन का सबूत मत दो। भाईजान, भाभी आपके साथ बहुत सिंसियर है। अगर तुम्हें पता था कि वो सिंसियर है तो फिर इतना फसाद खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मामा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे तो सिर्फ भाई की जिद ने सच बोलने पे मजबूर कर दिया था। मैं तो सिर्फ साइम बस कर दो बीना, मैं तुम्हारी जुबान से साइम का नाम दोबारा ना सुनूं।
महा, महा बेटा, तुम्हारी बात हुई जोहा से? नहीं आंटी। बेटा ये घर जोहा का भी है। वलीद जो मर्जी कहता, लेकिन उसे ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा तुम समझाओ ना उसे। महा, क्या बात है बेटा? वो आंटी, तन्हा ने मुझे मना किया है कि मैं जोहा से नहीं मिल सकती। वो क्यों? वो ये समझता है कि जोहा ने आपको धोखा दिया और मैंने उसका साथ दिया। तलहा का तो दिमाग खराब हो गया। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों जाके जोहा को लेके आते हैं। लेकिन आंटी तलहा, उससे मैं बात कर लूंगी। तुम चलो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। जी। मैं बाहर वेट कर रही हूँ आंटी। तुम्हें अफसोस किस बात का है साइम? जोहा भाभी के जाने का या वलीद भाई के एतबार टूटने का? दोनों बातों का। और जोहा का नाम तो बिला वजह इस मामले में आ रहा है। बिला वजह? हाँ, तुमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरी जिंदगी में जोहा थी। जोहा भाभी को तुम्हारे साथ जो एटीट्यूड था, इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी था। क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद से तो कभी नहीं कहा ना कि मेरी जिंदगी में जोहा शामिल थी। यही तो बात है, जोहा भाभी हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट बोलती रहती है और तुम उनको हमेशा डिफेंड करते रहते हो। देखो, सच ये है कि जोहा मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं रही। तुम जोहा भाभी से प्यार नहीं करते? आर यू मैड? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर किससे करते हो? मैं बताओ ना साइम, प्लीज। तुम्हारे लिए जाना जरूरी नहीं है और तुम उसको नहीं जानती। जानना ही तो चाहती हूँ। मैं नहीं बता सकता तुम्हें। आखिर क्यों साइम? तुम्हें उसकी कसम जिसे तुम रुसवाई से बचाना चाहते हो। अगर वो जोहा भाभी नहीं है तो फिर कौन है? For God's sake बीना, तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो ना तो मेरी जिंदगी में झांकना छोड़ दो प्लीज। क्या हो गया फायजा? हर घर में ऊंच नीच होती है। अब बच्चों में गलतफहमी हो गई है तो उन्हें हम लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मेरी बेटी नासमझ नहीं है। अगर समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ। दो गलत बातें सुनकर उसकी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई है। मामा जोहा का है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उससे क्या बात करनी है? उसे मत परेशान करो। आज रात की फ्लाइट से तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं, आप वही बात करेंगे। फायजा, बात बढ़ाने से मामला और उलझ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि वलीद की गलती है, इसीलिए तो मैं जोहा को लेने आई हूँ। जोहा को घर से वलीद ने निकाला है, तुमने नहीं। गलती का एहसास भी उसे ही होना चाहिए। मेरा आना तुम्हारे लिए वाकई कोई अहमियत नहीं रखता। जोहा ने जिंदगी वलीद के साथ गुजारनी है, तुम्हारे साथ नहीं। फायजा, अगर यकीन कर सको तो मान लो कि मेरे घर में जो मकाम मेरे बेटों का है वो ही महा और जोहा का है। मेरा घर तो अधूरा है जोहा के बगैर। मैं जज्बाती होकर नहीं सोच रही सिद्रा। अगर जोहा को लेकर जाना है तो वलीद को आकर माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये हरकत सिर्फ साइम की नहीं है, तुम भी साथ में शरीक थी। इतनी नफरत है मुझसे तो सबको बता क्यों नहीं देती कि साइम की मोहब्बत तुम नहीं मैं हूं? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे दिल नहीं है महा। मैंने तो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा। मुझे तो सिर्फ वलीद ने घर से निकाला। अगर तलहा को तुम्हारे और साइम के बारे में पता चल जाता ना तो वो तुम दोनों को शूट कर देता। मेरे दामन पे ऐसा कोई दाग नहीं है कि तलहा को कुछ ऐसा करना पड़े। साइम मेरा माजी था जोहा, और तलहा मेरा हाल है। काश ऐसा होता। ऐसा ही है जोहा, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? तलहा की जिंदगी में आने के बाद मैंने साइम के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। प्लीज माँ, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सच तो ये है कि तुम आज दिन तक साइम को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। इन्हीं बातों की वजह से तुम आज इस हाल पर पहुंची हो। तुम्हें उन बातों का खौफ है जिनका कोई वजूद ही नहीं है।
ठीक है, मैं जाकर सबको सच सच बता देती हूँ। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम वलीद भाई की नज़र में तुम्हारा किरदार तो मोतबर हो जाएगा। महा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर वलीद की नज़रों में मोतबर हो भी जाऊं तो वलीद अब मेरी नज़रों में मोतबर नहीं हो सकते। भूल कर भी तला से कुछ मत कहना, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा एतराफ़ भी उस घर में वापस नहीं लेके जा सकता। सुहाब, इतनी अच्छी लगी हो जितनी शादी के बाद के दिनों में लग रही थी। Really? Thank you. चले आप? अब तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगोगे जैसे शादी के बाद। दिल जले तेरे गम का सफर है, सुनसान डगर है। देखो जोहा, सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां बीना, तलहा और ममा करती हैं और वो ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। और वैसे भी जब तक मैं हूं ना, हमारी शादी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। जोहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर कुछ छुपा नहीं रही तो मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रही तुम? रहने दो, मेरे लिए भी यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दिल में है प्यास वे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी। क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे बीना ने बताया कि मेरी वजह से आप में और जोहा में। मुझे किसी अजनबी के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। गेट लॉस्ट। ये मौका मुझे आपने खुद दिया है। मैं जोहा भाभी को सिर्फ बीना की वजह से जानता हूँ। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। फरीद, अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे तो बिला वजह अपना घर बर्बाद कर बैठोगे। बीना ने जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, वो उसकी अपनी assumptions हैं। असलियत तो बीना भी नहीं जानती। अगर जोहा और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं था तो जोहा बीना और तुम्हारे रिश्ते की इतनी मुखालफत क्यों करती थी? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास मेरी बात का? जोहा को आखिर तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी? एक्चुअली जोहा ये समझ रही थी कि शायद मैं बीना के साथ सिंसियर नहीं हूं। जब जोहा तुम्हें जानती ही नहीं तो उसके दिल में ये ख्याल कैसे आया? हाँ, वलीद, कभी कभी शक के गुबार की वजह से कुछ भी साफ से दिखाई नहीं देता। लेकिन तुम यकीन करो प्लीज, मेरे शक की बुनियाद पे अपना घर बर्बाद मत करो यार। मैंने खुद तुम्हें जोहा से बात करते हुए सुना था। तो कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो सकता है। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो तुम सच बता क्यों नहीं देते हो कि जोहा से तुम्हारा क्या इख्तिलाफ है? और वैसे भी धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी हो। क्यों साईं? जो आग कहीं और लगी हुई है, उस आग से आप अपना घर क्यों जलाना चाहते हैं? प्लीज प्लीज जोहा को वापस ले। da 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 no
उस लड़के की वजह से जोहा इस घर में बैठी है। साइम का जुर्म मुझे नजर नहीं आता इसमें। माहा से शादी ना होने का इंतकाम लिया है उसने जोहा से। ये इंतकाम तो वो पहले भी ले सकता था फायजा। तुम्हारा क्या ख्याल है, जोहा अपनी मर्जी से इस घर में आई है? उसे वलीद ने निकाला है, और वो भी साइम की वजह से। मैं बात करता हूँ वलीद से। ठीक है, तुम वलीद से बात करो, लेकिन मैं जाके साइम का गिरेबान पकड़ूंगी, और अब तुम दरमियान में मत आना। तुम्हें तो मौका चाहिए माँ बेटी की इंसल्ट करने का। बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है कि जब से माहा इसके घर में गई है, साइम किसी ना किसी तरह से इसके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है। बहाने बहाने से हरास करता है इसको। एक बार तो फोन करवा दिया कि वलीद का एक्सीडेंट हो गया। आप जरा सोचिए क्या हाल हुआ होगा जोहा का। तुम्हें किसने बताया? ये बात खुद साइम ने माहा को बताई। साइम ने माहा से? उन दोनों का अब क्या ताल्लुक है? आपके लिए तो आपके फराइज बहुत अहम है ना डॉक्टर साहब। आपको क्या पता हम माँ बेटी किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। माहा आप भी साइम से। मामा प्लीज चुप कर जाए। नहीं जोहा, बताओ मुझे क्या बात है। माहा साइम से इन कांटेक्ट है, अब भी मिलती है वो उससे, अब भी। और अब तो साइम ने बीना से दोस्ती का नाटक रचा रखा है ताकि शादी करे और इस घर में दाखिल हो। बस करो बस। तुम कब आए? आज ही वापस पहुंचा हूं। साइम कहाँ है? बाहर गया, अभी आता ही होगा। बैठो। जोहा को उसके ससुराल वालों ने घर वापस भेज दिया है, और उसकी वजह तुम्हारा बेटा है नाहिद। साइम? लेकिन साइम का इस मामले से क्या ताल्लुक? माहा से शादी ना होने का जिम्मेदार वो जोहा को ठहराता है, इसीलिए उसने इंतकामन। रहमान, तुम एक बार फिर मेरे बेटे पर तोहमत लगा रहे हो। तुम अपने बेटे पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती हो। क्यों ना करूं? वो मेरा बेटा है, वो दूसरों को सुख देना जानता है। आप आज यहाँ फिर? आज मैं तुमसे हिसाब मांगने आया हूं, उन आंसुओं का जो जोहा की आंखों में तुम्हारी वजह से आए। वो मेरी वजह से नहीं है, उसकी अनाव और जिद में किए गए फैसलों की वजह से है। साइम, क्या तुम जानते हो जोहा अपने घर वापस आ गई है? जी हाँ मामा, मैं जानता हूं। तो फिर ये भी जानते होगे कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आपकी वजह से हुआ है। आप लोग जानते थे कि तलहा और माहा की शादी का फैसला ही गलत था। इस गलत फैसले के नतीजे का खौफ जोहा के सर पे सवार था, और इस एहसास जुर्म ने उसे यहां तक पहुंचाया है। तुम्हारी इस तकरीर को मैं तब मानूं अगर ये बात गलत हो कि तुम अब तक माहा के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। क्या तुम बीना के जरिए उस घर में अपनी जगह नहीं बना रहे? रहमान, ये मेरी ख्वाहिश है और मुझे अपने बेटे की खुशियां देखने का पूरा हक है। बीना की जगह बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं इस शहर में, कहो तो मैं किसी से भी रिश्ता करवा सकता हूं इसका। मुझे आपके किसी एहसान की जरूरत नहीं है, और ना ही अपनी जिंदगी के किसी फैसले में आपका मोहताज हूं मैं। For God's sakes, आपकी बेटियों की जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और आप भी हमारी जिंदगी से निकल जाइए, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने दुख भूल के अपनी मां के दुखों का हिसाब आपसे लेने लगूं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। माहा बता रही थी तुम वलीद से मिलने गए थे।
मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए? तुम क्या चीज हो? कितने चेहरे हैं तुम्हारे? पहले तुमने बीना को मेरे खिलाफ भड़काया और अब तुम वलीद के पास चल पड़े अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या तुम बहुत नेक हो? बीना को मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, और जहां तक वलीद की बात है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जो कुछ तुम्हारे साथ। अफसोस? किस बात का अफसोस? क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें मुझसे हमदर्दी क्यों हो रही है? इंसानियत के नाते। ओ प्लीज, तुम्हारी इन बातों से मैं इंस्पायर होने वाली नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम वलीद की गुड बुक्स में आने के लिए सब कुछ कर रहे हो। हैरत हो रही मुझे तुम्हारी सोच पे। ऑनेस्टली मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम माँ की बहन हो। मेरी बहन का नाम मत लो। काम डाउन, आहिस्ता बोलो। दिस इज माई ऑफिस। तुम्हें बर्दाश्त भी सिर्फ इसलिए करो कि तुम माँ की बहन हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो तुम चाहते हो ना तो वो मैंने पहले होने दिया है ना मैं अब होने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो। मेरी हर अच्छाई को तुमने हमेशा बुराई समझा है और मैंने हमेशा बर्दाश्त किया है। वरना अगर तुम बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? हाँ, तुम कर भी क्या सकते हो? क्या कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। मेरी जुबान से निकला हुआ एक जुमला, बल्कि एक लफ्ज, तुम्हारी फैमिली के तमाम शकूक और शुबहात को सच साबित कर सकता है। समझी तुम? यू कैन गो नाउ। वलीद, तुम्हें अभी भी शक है कि जोहा गलत थी? अब तो वो लड़का खुद आके उसके सच्चा होने की गवाही दे गया। अगर साइम सच्चा था तो जोहा ने अपनी सच्चाई में कुछ क्यों नहीं कहा मामा? तुमने उसे मौका ही कब दिया था बेटा? अगर मैं गलत भी था तो एहतजाज का हक तो रखती थी ना वो मामा। बेटा, तुम्हारी इस बात ने उसे कितना दुख दिया होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। औरत सब कुछ सह लेती है, लेकिन उसका शौहर उसके किरदार पे शक करे ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामा, मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। वलीद बेटा, गुस्सा करने का इख्तियार सिर्फ तुम्हें नहीं है। तुमने उसे जिस अज़ियत से दो चार किया है उसका दर्द वो ही समझ सकती है। जाओ बेटा, जाके खुद उससे बात करो। मामा, वो मेरी बात सुनेगी? हाँ, तुम मोहब्बत से बात करोगे तो वो जरूर सुनेगी। प्लीज बात को इस तरह बढ़ाओ मत। हमारे कहने पर वापस नहीं आई हो, लेकिन प्लीज वलीद भाई की बात मान लेना। वापस आ जाओ जोहा, प्लीज। तुम और मामा भाभी को लेने गए थे। मैंने मना किया था माँ तुम्हें। आंटी ने इंसिस्ट किया था इसलिए चली गई। सच पूछो तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि एक तरफ भैया और भाभी कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ साइम के आने पर इनके ख्यालात बदल जाते हैं। I don't know what's going on here. ये तो सरासर रिश्तों का मजाक है माँ। I'm talking to you, महा। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। I'm sorry, माँ। क्या है कि घर में इतनी टेंशन थी कि मैं भी डिस्टर्ब हो गया था। और यकीन जानो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि भैया और भाभी के दरमियान इख्तलाफात से हमारा रिश्ता कितना कमजोर हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है तला, कि तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने लाख तुमसे कहा कि जोहा बेकसूर है, मगर तुम नहीं माने। I'm sorry. I'm really sorry.
बाबा वापस आ गए। क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ कल? प्लीज अब मुझे इतना भी शर्मिंदा मत करो कि मैं तुमसे बात भी ना कर पाऊं। हम जाएंगे ना, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें, ओके? चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज। मुस्कुरा दो ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा। थैंक यू माँ। आपने रिश्तों को मजाक समझ लिया है। पहले आपने मुझे घर से निकाला और अब आप चाहते हैं मैं आपके साथ घर वापस चली जाऊं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ उस घर में वापस अब कभी नहीं जाऊंगी। जोहा, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं। मुझे बहुत खुशफहमी थी। मुझे हमेशा ये लगा था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते। हमेशा सोचती थी अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो आप मेरा साथ देंगे, मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इनफैक्ट आपने तो मुझे उठा के घर से बाहर कर दिया। मेरी चाहत को इल्जाम मत दो जोहा। चाहत थी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ किसी और का नाम नहीं सुन सका। वलीद, मैं हमेशा समझती थी शादी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे अब हुआ है कि मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत कच्चा होता है। जोहा, जोहा, क्या तुम मेरी एक गलती भुला नहीं सकती? आई एम सॉरी वलीद, मैं अब आपके साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आपने मुझे समझ क्या रखा है? किसी ने मेरे खिलाफ दो बातें क्या बोल दी, आपने मुझे उठा के घर से बाहर कर दिया। और अब अगर किसी ने मेरी फेवर में कुछ बोल दिया तो आप मुझे वापस लेने आ गए। हम दोनों ने इतना अरसा साथ गुजारा, मगर आपने मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया। जोहा, मैं कितनी बार अपनी गलती का एतराफ करूं? मुझे तो लगता है ये रिश्ता था ही झूठा। जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां प्यार भी नहीं होता। जोहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जोहा, बेटा वो तुम्हें लेने आ गया ना, इसका मतलब है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बात को कभी खत्म भी कर देते हैं। मामा, मैं अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि वलीद मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं उस घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं नजरें उठा के चल नहीं सकती वहां पे। पहले मैं सर उठा के चलती थी सिर्फ वलीद की वजह से। मुझे ये लगता था ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट। जोहा नहीं है? नहीं मामा, वो नहीं आई। आपने इंसिस्ट तो किया होता, आपका कहा नहीं टाल सकती वो। सही सजा मिली है मुझे। वो कहती है कि जहां एतबार ना हो वहां पे जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक दफा भाभी को कहेंगे तो वो जरूर मान जाएंगी।
जोहा नहीं आई। अच्छा किया उसने। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जितने दुख हमने उसे दिए हैं उसकी इतनी सजा तो बनती है ना हमारी। आप फिक्र ना करें आंटी, जोहा हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, वो वापस आ जाएगी। माँ एक बात तुमसे पूछूं, बताओगी मुझे? जी आंटी पूछिए। बेटा ये जोहा साइम के इतना खिलाफ क्यों है? कुछ तो है ना जो हम नहीं जानते। मुझे कैसे पता होगा? क्या इस घर में आने से पहले तुमने साइम का जिक्र नहीं सुना? जी मेरा मतलब है कि कभी जोहा भाभी ने भी तुम्हें साइम के बारे में नहीं बताया? लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखो बेटा, जोहा बहन है तुम्हारी, तुम मुझसे पूछोगी ना तो वो तुम्हें वजह जरूर बताएगी। पूछोगी ना? जी आंटी। आई एम सॉरी भाई, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। नहीं बीना, तुमने जो समझा तुमने उसी तरह रिएक्ट किया, और शायद यही गलती मैंने भी की। जब इंसान बग़ैर तहकीक के किसी चीज़ को मान लेता है ना, तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलता है। वो तो ठीक है, लेकिन जैसा मैंने भाभी और साइम के बीच में सोचा था वैसा नहीं है। या शायद कुछ ऐसा जो भाभी जानती है और हम लोग नहीं जानते। तुम तो साइम पे बहुत भरोसा करती हो ना, Why don't you ask him? Because he doesn't allow। मुझे ना अपने पास्ट के बारे में बात करने देता है और ना कुछ बताता है। देखो बीना, जिनके साथ जिंदगी गुजारी जाती है ना, उसको अच्छी तरह जाना भी जाता है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोहा कभी भी इस घराने के लिए बुरा नहीं चाह सकती। अगर वो तुम्हारे और साइम के रिश्ते के खिलाफ थी तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। लेकिन मैं फैमिली के और आपके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेना चाहती जिसमें आप लोगों की मर्जी ना हो। और अगर जोहा भाभी इस शर्त पे वापस आने को तैयार है कि मैं साइम के बारे में भूल जाऊं तो ठीक है। But don't you trust him? No, I can't trust him anymore. जो इंसान किसी अजनबी की खातिर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकता है, मुझे घर से निकाल सकता है, वो कल मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि तुम उसकी खता माफ कर दो। बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे मोहब्बत करता है। जी, मुझे भी यही लगता था। बेटा, खता किससे नहीं होती, बड़ाई इसी में है कि माफ कर दिया जाए। और फिर वो तुम्हारा घर है, तुम जितना मर्जी नाराज हो, तुम्हें एक ना एक दिन तो उस घर में जाना है वापस। बाबा, ये बात फैक्ट है कि मेरी ज़िंदगी उसके बगैर नामुकम्मल है, लेकिन मुझे अब उस घर में जाते हुए डर लगता है। I mean, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि पता नहीं ये लोग कब अदालत लगाएंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल? माहा और साइम के बारे में। मैं बात करता हूँ माँ से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो अब भी हम लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट साइम है। एक्सक्यूज मी।
मैं और तलहा आपसे मिलने आने ही वाले थे बाबा। अच्छा कि आप आ गए। बैठो। कहाँ है सब लोग? वलीद भाई और तलहा तो ऑफिस गए हैं, बीना घर में नहीं है। आंटी कमरे में सो रही हैं। आप बैठे, मैं उन्हें बता देती हूँ और चाय का भी बोलती हूँ। नहीं, आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जी बाबा। माँ, मुझे तुम पर बड़ा मान था कि तुम मेरा कभी सच झुकने नहीं दोगी। क्या हुआ बाबा? पूछ तो ऐसे रही हो कि जैसे जानती नहीं हो कि जोहा किसकी खताओं की सजा भुगत रही है। बाबा, वो अपनी ही बेवकूफियों की सजा भुगत रही है। उसने तुम्हारी खातिर अपनी जबान बंद रखी, जिसकी सजा वो भुगत रही है, और तुम उसे ही गलत कह रही। बाबा, आप सिर्फ जोहा की बात क्यों सुन रहे? मुझसे भी तो पूछिए कि सच क्या है। क्या सच है? बताओ मुझे, क्या ये सच नहीं है कि तुम शादी के बाद भी साइम से मिलती रही हो? क्या ये सच नहीं है कि तुमने तलहा को दिल से कबूल नहीं किया और साइम का इस घर में रास्ता जो है वो तुम बीना के जरिए बना रही हो? बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? खुदा के लिए, अगर मेरी इज्जत का पास नहीं तो उन लोगों की इज्जत का पास करो जो तुम्हें ब्याह कर इस घर में लाए हैं। बाबा, बाबा, क्या सच है? बताओ मुझे, क्या ये सच नहीं है कि तुम शादी के बाद भी साइम से मिलती रही हो? क्या ये सच नहीं है कि तुमने तलहा को दिल से कबूल नहीं किया और साइम का इस घर में रास्ता जो है वो तुम बीना के जरिए बना रही है? कब तक आओगे? अच्छा, बातें करना बंद करो और मुझे मेरी बात का जवाब दो। हाँ, कि टाइम पे आ जाना। ओके, बाय। किसका फोन था? तलहा का फोन था आंटी, उससे पूछ रही थी कि कब तक आएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि फोन क्यों किया था। अच्छा, मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था। कौन सा काम आंटी? यही कि जोहा से पूछो कि वो साइम के बारे में क्या जानती है। जी आंटी, मैंने सोचा था आज चली जाऊंगी, लेकिन वो बाबा अब यहीं मिलने आ गए तो। कहीं ऐसा तो नहीं महा कि तुम जोहा से बात करना ही नहीं चाहती? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी आंटी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जोहा के वापस आने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। हेलो जी, मैं बीना की मदर बोल रही हूँ। आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि बीना के लिए हमें साइम का रिश्ता मंजूर नहीं है। खुदा हाफिज।
आंटी ये क्या किया आपने? क्यों, तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? जिस लड़के की वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है, मैं उससे रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकती। आंटी लेकिन बीना की ख्वाहिश। बीना कम से कम इतनी नासमझ नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिशात को खानदान की इज्जत पर कुर्बान न कर सके। बीना ये मामा ने मुझसे पूछ के इनकार किया है। शायद मेरे इनकार करने से जोहा भाभी वापस आ जाए। क्या जोहा ने ये शर्त रखी थी? आपकी मामा ने। उन्होंने कहा अगर मैं अपने दिल से साइम का ख्याल निकाल देती हूँ तो जोहा भाभी इस घर में वापस आ सकती है। लेकिन बीना, तुम तो साइम से मोहब्बत करती थी ना? मोहब्बत के लिए सारी जिंदगी का साथ जरूरी नहीं होता। ये बात मैंने साइम से ही सीखी है। बीना ये बहुत मुश्किल फैसला है। साइम ने भी इन्हीं फैसलों का दर्द सहा है महा। मैं भी सह लूंगी। हेलो, नाहिद, मैं रहमान बोल रहा हूँ। क्या अब कोई और खता हो गई हमसे? मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता, मगर मुझे अफसोस साइम के रवैये पर है। तुम खुद सोचो कि कोई इज्जतदार शख्स ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि... प्लीज रहमान, अगर आप इज्जतदार शख्स हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि दूसरों की आपकी नजर में कोई इज्जत ना हो। मैं तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तभी सारी उम्र मेरी झोली में सुख डाले। साइम मेरे वजूद का हिस्सा है रहमान साजिद। उसका दुख मुझे मिलने वाले हर दुख से बड़ा है मेरे लिए। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। मुझे इस दफा भी तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज साइम को समझाओ। समझने की जरूरत आपको है, साइम को नहीं। प्लीज आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। प्लीज मेरी बात तो सुनो। इस मसले का हल है मेरे पास। तुम साइम की शादी कर दो। मुझे क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो।